अगर हमने भी वहाँ भी कह दिया और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे जेईपीसी प्रबंधक हो, निदेशक हो या फिर सरकार हो, अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं किया गया, जैसा कि उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है, तो 20 के बाद फिर से हम लोग रोड पे उतरेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। झारखंड के जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन अपने काम को रोकते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है आप लोगों के साथ। हमें जो देख पा रहे थे JBKSS के छात्र नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो जी भी साथ में गए हुए थे। क्या उनका समर्थन कहाँ तक मिला और क्या वो गए हुए थे? जी बिल्कुल, वो हमारे आंदोलन के तीसरे दिन भी पैदल मार्च पे थे। उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, वो हमारे समर्थन में आए। उनके साथ साथ JBKSS नेता मनोज यादव भी हमारे साथ राजभवन में है और हमारे साथ जो है ICT कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं और इन लोग लगातार 4 दिनों से आज जो है अपनी मांगों को रख रहे थे। जिस प्रकार इन लोगों को वेतन इतना दिया जाता है कि आप लोग समझ नहीं सकते। मजदूरी दर है उससे भी कम दिया जाता है, 8,000 रुपया। और ये लोग जो है जो स्कूल है, विद्यालय में जाकर जो लोग पढ़ाते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और लोग शिक्षकों को भी सिखलाते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है। और मात्र इन लोगों को 8,000 रुपया दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और इन लोग जो है धुरवा स्थित जो कंपनी है और वहाँ पे ये लोग कार्यालय का घेराव किया। इन लोग को आश्वासन मिला है कि लोग का तनख्वाह जो है, पेमेंट जो है, सैलरी जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इसको लेकर ये लोग आंदोलन को स्थगित किए हुए हैं। क्या मामला है पूरा हम इन लोगों से जानेंगे, क्या कहिएगा? धन्यवाद सर। हम लोग 4 दिन से लगातार आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को प्रबंधक, JPC प्रबंधक और सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और कल चूँकि चौथा दिन था, हम लोग का पूर्व नियोजित था कि हम लोग को JPC घेराव करना है। हम लोग सुबह से प्रभात तारा मैदान से हजारों की संख्या में ICT शिक्षक वहाँ से प्रभात फेरी निकाल लगाते हुए पैदल मार्च करते हुए JPC कार्यालय पहुँचे और हम अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। हमने वहाँ का तालाबंदी कर दिया और हम लोग मांग पे अड़ गए कि जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। करीब 3 घंटे का लगातार हम लोग का वहाँ बैठे रह गए और आवाज़ देते रह गए। तब जा कर के उनकी नींद खुली और वहाँ से JPC के तरफ से हमें आमंत्रण मिला कि आइए, आप जो 5 लोग जो आपको जो संघ के हैं वो आए प्रतिनिधि और वार्ता के लिए आए। तभी जब वार्ता हुई तो एक राउंड में वार्ता में कुछ मांगे ऐसी थी जो उन्हें मंजूर नहीं थी और वो लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर वहीं पे मामला उलझ गया। दोबारा फिर 1 घंटा के बाद लगभग 7 बजे के आसपास फिर से उस पूरे 5 मेंबर की टीम को बुलाया गया। तब जाकर उसमें हमारी मांगों को स्वीकृत करते हुए हमें लिखित आश्वासन दिया गया। क्या आश्वासन में क्या क्या मिला आप लोगों को? जी, हमें लिखित आश्वासन में मिला है कि 20 तारीख तक, इसको 20 अगस्त तक आपकी सभी मांगों को आगे अग्रसित कर दिया जाएगा। उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और तत्काल रूप से हमारी जो दो मांगे स्वीकृत कर ली गई, उस पर कार्रवाई तुरंत हमारे सामने हुई। पहली कार्रवाई है कि जो छुट्टियों के दिनों में ICT शिक्षक को कुछ कार्य दिया जाता है ऑनलाइन, वो नहीं दिया जाएगा। और उस छुट्टियों के बीच में चाहे कोई भी छुट्टी, जैसे आज भी हमारी ट्रेनिंग होनी थी, उस ट्रेनिंग को रद्द किया गया और भविष्य में जिस दिन अवकाश रहेगा उस दिन किसी भी ट्रेनिंग न कराने का सख्त हिदायत कंपनी को दी गई। और दूसरी मांग यह है कि महिलाओं का जो विशेष अवकाश है उसके लिए कंपनी को तत्काल कार्रवाई करते हुए बोला गया कि इनके जो विशेष अवकाश को सुनिश्चित किया जाए। तो सैलरी पे क्या बात हुई? इस सैलरी के बारे में बताया कि आपको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा जो 20 तारीख के बाद हम आपको सुनिश्चित करेंगे। 24 के बाद? 20 अगस्त के। जी हाँ। तो 20 तक आप लोग को समय दिया गया है कि आप लोग का जो मांग है उस पर विचार विमर्श होगा? जी बिल्कुल, कहा गया है। और अगर हमने भी वहाँ भी कह दिया और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे JPC प्रबंधक हो, निदेशक हो या फिर सरकार हो, अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं किया गया, जैसा कि उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है, तो 20 के बाद फिर से हम लोग रोड पे उतरेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। झारखंड के जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन अपने काम को रोकते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है आप लोगों के साथ। हमें जो देख पा रहे थे JBKSS के छात्र नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो जी भी साथ में गए हुए थे। क्या उनका समर्थन कहाँ तक मिला और क्या वो गए हुए थे? जी बिल्कुल, वो हमारे आंदोलन के तीसरे दिन भी पैदल मार्च पे थे। उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, वो हमारे समर्थन में आए। उनके साथ साथ JBKSS नेता मनोज यादव भी हमारे साथ डटे रहे पैदल मार्च से लेकर के, जब तक कि हमारी मांगों में लिखित आश्वासन हम लोग को नहीं मिल गया। लगातार
देवेंद्र महतो जी हमारे साथ डटे रहे, मनोज यादव जी डटे रहे, हम लोग का हौसला बढ़ाते रहे और कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन लोगों ने हमें साहस दिया और लगातार वो भी डटे रहे। बहुत बहुत उनका हम धन्यवाद कहते हैं। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विश्व नारायण है, मैं धनबाद जिला से हूँ और सभी मीडिया बंधुओं से भी हम मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारी बातों को जेपीसी निदेशक और सरकार तक पहुंचाते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संघ की ओर से। हाँ, तो देख सकते हैं एक आध और शिक्षक है, उनसे हम थोड़ा सा राय लेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 8,000 में ये लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? करीब 7 साल से। तो 7 साल से आप शिक्षक हैं यहाँ पे? जी हाँ। कंप्यूटर का कैसे 7 सालों से 8,000 में गुजारा कर रहे हैं आप? गुजारा तो देखिए सही मायने में तो गुजारा तो करने लायक नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग सरकार से आशा लगाए हुए हैं कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और उसी के माध्यम से ही, आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक आवाज उठाने की कोशिश की। जो बात जो निकल के आ रहा है, जैसा कि आपका एक साथी बतला रहे हैं कि आप लोग का मांग 20 अगस्त तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आगे क्या कीजिएगा? नहीं, पूरा अगर नहीं किया जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर बृहत आंदोलन की ओर जाएंगे, क्योंकि कितने दिन हम लोग इस तरह से रह पाएंगे, ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकते। तो वहाँ जो है कंपनी के अधिकारियों से बातचीत हुई? हाँ, वहाँ कंपनी के प्रवासी थे ना, प्रवासी आपके ये कौन थे? प्रवासी पदाधिकारी है जो ICT पवारी जो होता है वो थे। उन्होंने पहले तो लिखित आश्वासन नहीं देने को चाहा, उसके बाद जब हम लोगों ने दोबारा वार्ता उनसे हुए तो उन्होंने लिखित आश्वासन हम लोग को दिया। तो 20 तारीख तक उन्होंने कहा कि आगे चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर आप लोग की मांगों पर कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या लगता है 20 तारीख तक अगर नहीं मांग पूरा होता है तो उसके बाद भी आंदोलन कीजिएगा? जी हाँ, उसके बाद हम लोग बृहद आंदोलन की ओर जाएंगे और उसके बाद 8,000 रुपया में एक तरह से आप लोग काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? नहीं, तैयार तो नहीं है। अब तो इस 8,000 में तो गुजारा होता नहीं है, इतना महंगाई के दिनों में अब तो मुश्किल है 8,000 में कैसे सब। तो क्या लग रहा है आप लोग को? आप लोग बेरोजगार थे इसीलिए काम में जुड़ गए इस कंपनी के प्रलोभन, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ, क्या कुछ प्रलोभन भी मिला था? पहले ये बताइए। देखिए, आजकल तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ये तो एक अच्छा जॉब कहलाता है। टीचर बनना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने जॉब को फॉरवर्ड किया आगे की ओर, लेकिन धीरे धीरे देख रहा हूँ कि उसमें कंपनी के माध्यम से बहुत सारा शोषण करते जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को आगे कंटिन्यू करना मैंने हम लोग के लिए बहुत ही असुविधा हो रही है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ने इस कदम को उठाया। कुछ ऐसा भी लगा आप लोगों की कुछ ये कंपनी जो आगे चल के सरकारी हम लोग का जॉब हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया प्लस कंप्यूटर शिक्षा को दे रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा जान ही रहे आप लोग कितने मायने हैं आज के डेट में। सो इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस कदम को उठाया। कहीं ऐसा आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप? जी हाँ, कंपनी की तरफ से तो हम लोग हमेशा ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का हक है वो भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। जो हम लोग का सैलरी, एग्जैक्ट सैलरी है, उस पर भी कटौती, मनमानी तरीके से कटौती होती आई है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का एग्जैक्ट सैलरी है वो हम लोग को दिया जाए। जो अति कुशल का जो सैलरी बनता है या फिर गवर्नमेंट जो सैलरी हम लोग के लिए तैयार की है, उस सैलरी हम लोग को दिया जाए। और भी आपके साथी लोग गए हुए होंगे, सबका आप लोग राय मशवरा लिए होंगे कि आप लोग क्या करेंगे, सबका विचार क्या निकल के आ रहा है? आप लोग 8,000 में आगे कीजिएगा काम या फिर छोड़ दीजिएगा आप लोग सबको? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ साफ कहना था 8,000 में अब हम लोग बिल्कुल काम नहीं करने वाले। 8,000 में तो किसी का भी गुजारा नहीं चलने लायक है। सब कोई देख लेते हैं 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद फिर हम लोग बृहद आंदोलन की ओर जाएंगे। परिचय दे दीजिए। राकेश विश्वास। कौन जिला से है आप? धन्यवाद। तो देख सकते हैं इनका साफ कहना है। ये लोग ICT इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में। इनका साफ कहना है कि अगर हम लोग का वेतन नहीं बढ़ाया जाए तो हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 8,000 रुपये में अभी का जो न्यूनतम वेतन, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक महीना में 30 दिन होता है, 28, 29, 30 दिन, जब जितना दिन भी कहिए, और मात्र 8,000 रुपया। 8,000 में गुजारा आखिर में कैसे होगा, उसको लेकर इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोग को समय दिया गया है कंपनी की तरफ से। दुर्वा मिल जब ये लोग आंदोलन किए और वहाँ पे जो घेराव किए कि आप लोग का मांग जो है 20 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर से ये लोग आंदोलन पे आएंगे। देखने वाला विषय होगा कि इसमें आगे में क्या होता है। उसके लिए जो भी अपडेट होगा वो भी आप लोग को दे देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।